सो गुड इवनिंग सभी को। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमें हमारे सीजीएल, रेलवे, सीडीएस, एनटीपीसी, एमटीएस जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारा इस वीडियो से, इस एक लेक्चर से कंप्लीट हो जाएगा। तो यू नीड टू कवर दिस वन पर्टिकुलर वीडियो फॉर ऑल दी वनडे एग्जाम जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, 2-3 बार देखना है और आपके सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे और आप क्लाइमेट के बारे में तथा जो हमारे एटमॉस्फेयर के बारे में, उसके बारे में और आप जान पाएंगे और अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी, क्योंकि इस वीडियो में हम विद द पिक्चर सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। और हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर लेटिंग। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। ओके सो हमारा इंट्रोडक्शन क्या है, एटमॉस्फेयर होता क्या है, राइट। तो इसको देख लेते हैं। द एटमॉस्फेयर लेयर गैसेस सराउंडिंग अर्थ हेल्ड बाय ग्रेविटी। जो हम लोग का जो एटमॉस्फेयर है, वो अर्थ के सराउंडिंग में होता है तथा वो हमारे अर्थ को छोड़ के क्यों नहीं जाता, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी उसको अपने अंडर में, उसको अपने कंट्रोल में लेके रखती है। इसके वजह से वो छोड़ के जा नहीं पाता, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है और इसलिए जो हमारे लेयर्स होते हैं वो छोड़ के भाग नहीं पाते हैं, राइट। जैसे कि ये हमारा लेयर्स है, आगे हम अभी डिस्कस करेंगे, राइट। तो ओके, फ्लक्चुएटिंग एयर इम्पोर्टेंस क्या है, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है और हमें एक रेगुलेट करता है टेम्परेचर को जिसमें हम लोग रह सकें, राइट। एंड इसकी कंपोजिशन है 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.93। इसको हम आगे करके एक एक देख लेंगे इसके क्या क्या कंपोजिशन है, राइट। ये बहुत जरूरी है, एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। ये हो गया हमारा अर्थ, राइट। ये है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, राइट। ये हमारे 5 लेयर्स हैं। क्या है, ये हमारे 5 लेयर्स हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। इनको हम सब क्लॉकली डिवाइड कर दिए हैं। जब हम लोग देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, इसके गुणों के बारे में देखे तो पता चला कि भाई इसमें ये कैरेक्टर है, तो इसकी वजह से हम इसको 5 लेयर में डिवाइड करके पढ़ लेते हैं, इजी होता है, राइट। ये एक एक करके इन सारे लेयर्स को पढ़ लेते हैं। बस आप लोग ये याद रखिए कि ये अर्थ है और इसके सराउंडिंग में, जो इसका सराउंडिंग है, इसके सराउंडिंग में हमारा एटमॉस्फेयर है जो कि ग्रेविटी की वजह से छोड़ के भाग नहीं पाता। अच्छा, इससे अगर जो ग्रेविटी को छोड़ के निकलने के लिए इसकी एस्केप वेलोसिटी होती है, जो कि होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब आप कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से लीजिए और 11.2 किलोमीटर की स्पीड से अर्थ से थ्रो कीजिए, तब जाके वो अपने एटमॉस्फेयर को एस्केप कर पाएगा, इसके अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से निकल पाएगा, राइट। तो ये आप लोग याद रखिएगा। एक एक करके सारे लेयर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ये हमारे लेयर्स हो गए हैं। एक एक करके सारे लेयर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, ट्रोपोस्फेयर जिसे क्षोभ मंडल कहते हैं। आप दोनों मीनिंग याद रखेंगे, क्षोभ मंडल और ट्रोपोस्फेयर, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ट्रोपोस्फेयर ही देता है, वो क्षोभ मंडल देता ही नहीं है, राइट। तो आप लोग को दोनों याद रख के चलना है, राइट। इसका जो अल्टीट्यूड है वो पोल पे 0 से लेके 8 किलोमीटर है तथा इसका जो अल्टीट्यूड है इक्वेटर पे 0 से लेके 18 किलोमीटर तक होता है। इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि जो अर्थ का शेप है वो जियोड है, राइट। और इस पे जो पोल्स पे इसकी हाइट कम है और जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर पे इसकी हाइट ज्यादा है। इसके वजह से पोल्स पे जो इसकी हाइट होती है केवल 8 किलोमीटर तक होती है और जो इक्वेटर है उस पर 18 किलोमीटर होती है। इसको याद रखिएगा। सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला कोई लेयर है तो वो है ट्रोपोस्फेयर। इसमें सारे वेदर फिनोमिना इंक्लूडिंग रैन, विंड्स जितने भी होते हैं सारे इसी में पाए जाते हैं। आप
यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी रैन है, बादल है, क्लाउड है, स्कूबा ड्राइविंग है, जितने भी हमारे हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं, सारे इसी में होते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सारे वेदर फिनोमिना जो हमारे एक्टिविटी होती हैं, बारिश होना है, हवा चलनी है, ये सब किस लेयर में होता है, तो वो होता है क्षोभ मंडल। तो आप लोग याद रखिएगा, इसी लेयर में हमको लाइफ की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, इसी लेयर में हम जी सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम समताप मंडल में घर बनाए और समताप मंडल में रहने लगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो केवल लाइफ इसी लेयर में पॉसिबल है। ओके, आगे चलते हैं। ओके, ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में देख लेते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है, जिसे हिंदी में समताप मंडल कहते हैं। फर्दर आई रिमेम्बर यू कि दोनों लेयर आपको याद रखते हैं, दोनों के नेम स्ट्रेटोस्फेयर और समताप मंडल, राइट। इसकी जो हाइट होती है वो 0 से लेके 50 किलोमीटर अबव द अर्थ होती है। इसमें ओजोन लेयर कंसिस्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है जो कि हमको अल्ट्रा वायलेट रे किरणों से बचाती है, राइट। इसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है, क्योंकि जब आप अर्थ से ऊपर जाएंगे ना, तो आपके टेम्परेचर में इंक्रीज होता है। मतलब कि आप 1 किलोमीटर जब ऊपर जाएंगे ना, तो लगभग 6 डिग्री सेल्सियस की आपको कमी देखने को मिलेगी जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे। ओके, तो इसमें ओजोन लेयर पाया जाता है। अच्छा, ओजोन को हम आगे चल के आगे और अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये ओजोन ओजोन जो ये स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, समताप मंडल में, और ये 97 से 99% तक जो सन के हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे हैं उसको ऑब्जर्व कर लेता है, राइट। जो हमारे अर्थ तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से हम लोग सेफ रहते हैं, राइट। और इस समय जो हम लोग बनाते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो कारण बन रहा है कि जो हम लोग का जो सम समताप मंडल में ओजोन लेयर है, उसकी मोटाई यानी कि उसकी थिकनेस में कमी आ रही है। इसको इस पिक्चर्स में आप अच्छे से देख पाएंगे कि जो हम लोग का, एक सेकेंड, जो हम लोग का ये हो गया ओजोन लेयर और ये हो गया स्ट्रेटोस्फेयर, राइट। तो ये जो ओजोन लेयर है ना, ओजोन लेयर में अब कमी आने लगी है। क्यों? क्योंकि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसको क्षति पहुंचा रहा है। तो एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। और जो ओजोन लेयर है, ओजोन पे एक मीटिंग हुई थी, राइट। एक सेकेंड, ओजोन पे एक मीटिंग हुई थी जिसे कहा गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो 16 सितंबर को हुई थी, राइट। 16 सितंबर को हुई थी, इसलिए 16 सितंबर को ही हम लोग मनाते हैं ओजोन लेयर। ओजोन को हम O3 से डिनोट करते हैं, राइट। 6 सितंबर 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियल, जो कि कनाडा में पाया जाता है। इसके वजह से 6 सितंबर को हम ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है भाई, ओजोन लेयर किस किस लेयर में पाया जाता है, तो समताप में पाया जाता है। कौन सा जो रेडिएशन है, उस कौन सा गैस है जो उसको थिकनेस को कमी पहुंचा रही है या हानि पहुंचा रही है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओजोन की जो मोटाई है उसको किसमें नापते हैं, तो वो नापते हैं डॉप्सन में। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसमें मेजर करते हैं, डॉप्सन में। आगे चलते हैं, हम लोग का हो गया स्ट्रेटोस्फेयर हो गया। मीजोस्फेयर देख लेते हैं, मध्य मंडल। मीजो मध्य, आप नाम से ही क्लियर है कि भाई मध्य मीजो में होगा। इसका जो अल्टीट्यूड है 50 से लेके 85 किलोमीटर होती है अबव द अर्थ। सबसे ज़्यादा कोल्ड, सबसे ज़्यादा ठंडा कोई लेयर है तो वो मीजोस्फेयर है, क्योंकि आप जब ऊपर जाएंगे तो आपके टेम्परेचर में डाउन होगा। और जो मीजोस्फेयर में इसका टेम्परेचर -90 डिग्री के करीब हो जाता है। इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। और जितने भी मेट्रॉइड्स हैं वो इसी लेयर में आके जल जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, जितने भी मेट्रॉइड्स हैं वो उल्काएं बेसिकली इसी लेयर में आके ये जल जाते हैं, क्योंकि बिकॉज द फ्रिक्शन, इसका जो वाटर कंजप्शन है बहुत ज़्यादा हाई है, और ये बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो जितने भी उल्काएं आती हैं फ्रिक्शन की वजह से इसी में जल के खत्म हो जाती हैं, राइट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है।
आयन मंडल, आयन मंडल देख सकते हैं आप, 85 से लेकर 600 किलोमीटर तक इसकी हाइट होती है और इसमें टेम्परेचर शार्पली डिक्रीज होने लगता है, राइट। क्यों? क्योंकि जब आप ऊपर जाते हैं तो अब देखिए ये आ गए हैं आप थर्मोस्फेयर या आयन मंडल में। अब इसके बाद जो एक्सोस्फेयर है, इसके बाद अब पाया जाता है यूनिवर्स, स्पेस, अंतरिक्ष, राइट। अब स्पेस जब पाया जाता है तो इसमें जितने भी प्रकाश की रेडिएशन होती है यहाँ पे आती है ऑरोरा, यहाँ पे आती है और इसको कर देती हैं इसकी टेम्परेचर हाई, राइट। तो यहाँ से अब टेम्परेचर होना होगा इस इंक्रीज, और जो हमारा डेंसिटी होनी स्टार्ट होगी वो होगी डिक्रीज, राइट। तो यहाँ से इसकी डेंसिटी डिक्रीज होगी और जो यहाँ से इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा। ओके, तो ये मीजोस्फीयर है, याद रखिएगा। आयन मंडल, ओके। आयन मंडल में एक बात आप लोग याद रखिएगा ये कि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो किससे मेजर किया जाता है, तो वो मेजर किया जाता है बैरोमीटर से, ओके। बैरोमीटर से मेजर किया जाता है, ये है मरकरी बैरोमीटर। मैकेनिकल बैरोमीटर भी आते हैं, बहुत तरह के बैरोमीटर आते हैं, लेकिन ये है मरकरी बैरोमीटर। या में पूछा जाता है कि मरकरी जो हमारा बैरोमीटर है उसमें किस धातु का यूज किया जाता है, मेटल का यूज किया जाता है, तो वो है मरकरी। रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहने वाला, मतलब लिक्विड फॉर्म में रहने वाला कौन सा धातु है, तो है मरकरी, ओके। तो ये आप याद रखेंगे। और जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का जो मेजरमेंट किया गया तो पाया गया कि भाई जो हम लोग का प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है वो 10-13.25 मिली बार एट सी लेवल पे लगता है, राइट। मतलब बैरोमीटर पे ले जाके समुद्र पर रखा गया, फिर मेजर किया गया कि भाई इसका मतलब इसका प्रेशर कितना है, तो दिखा गया कि 10-13.25 मिली बार है। अगर अगर इसके स्टैंडर्ड वैल्यू में इंक्रीजमेंट देखी जाती है, मतलब कि इसका जो बैरोमीटर आप ले गए, बैरोमीटर के जो पारा है, पारा बेसिकली ऊपर जाता है, ऊपर जाएगा, मतलब कि ये देखिए पारा है, पारा ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो मतलब कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो रूम साफ होगा। अगर यही पारा डाउन चला जाता है, राइट, पारा अगर डाउन जाता है तो मतलब कि प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है, प्रेशर घट रहा है, इसका मतलब कि चक्रवात, आंधी तूफान आएंगे, ओके। तो ये बेसिक सा डिफरेंट था कि बढ़ेगा तो क्या होगा, डाउन होगा तो क्या, बढ़े होगा तो मौसम साफ होगा और घटेगा तो चक्रवात आएंगे, ओके। तो ये बैरोमीटर है, मरकरी बैरोमीटर, ओके। आगे चलते हैं, एक्सोस्फीयर के बारे में देख लेते हैं। जो हमारा बाहर मंडल होता है, बहिर्मंडल, नाम से ही पता समझ में आ रहा है कि बाहर की मंडल होगी, ये हमारा है लेयर्स, ओके। इसकी जो एल्टीट्यूड होती है 600 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर होती है। मतलब कि अब आप आते हैं लास्ट लेयर्स में, तो इसकी जो होती है वो 6 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक होगी, 600 से। लेकिन आप अर्थ से पूरा मेजरमेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे हम हाईलाइट करेंगे, यहाँ से आप अगर यहाँ तक जाते हैं पूरे अर्थ तक, तो यहाँ से यहाँ तक जो इसकी हाइट है वो हो जाएगी 10,000, मतलब 10,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर हो जाएगी, राइट। तो इतना मोटा हम लोग का एटमॉस्फेयर है, ओके। मतलब हम लोग के ऊपर 10,000 किलोमीटर ऊपर तक का एयर प्रेशर लग रहा है। समझ में नहीं आता है हम लोग को, क्योंकि हम लोग की बॉडी जो है कि वो मेंटेन कर ली है अपने आप को विद द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ, राइट। अच्छा, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये बहुत बाहरी मतलब लेयर्स हैं। इसके बाद स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि ये देखिए ये है बाहरी एटमॉस्फेयर, इसके बाद स्टार्ट हो जाता है यूनिवर्स, स्पेस। वहाँ पे वैक्यूम होता है, निर्वात होती है, और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, ये बात भी आपको याद रखनी है, ओके। और इसके बाद आप वैक्यूम में प्रवेश करते हैं, और जितने भी सैटेलाइट हैं वो इसी में पाए जाते हैं। क्यों इसी में पाए जाते हैं, क्योंकि जो इसका स्फीयर है बहुत ज़्यादा डाउन है, इसमें हवा बहुत ज़्यादा कम है, सबसे ज़्यादा कम डेंसिटी वाला ये लेयर है, और इसके ही ऑर्बिटल में, इसके भी ऑर्बिट में ही हम लोग सैटेलाइट या रॉकेट को लॉन्च करते हैं, ओके। तो
एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई जो स्पेस शिप पर किस में पाया जाता है, तो एग्जोस्फीयर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि एयर डेंसिटी इज वेरी लो, दैट्स व्हाई वी हैव पुट द ऑल सैटेलाइट इन दैट लेयर ऑफ ऑर्बिट। ये आपको याद रखनी है। अब इसके जो हम लोग के जो मेजर गैसेज है इसके बारे में पढ़नी है कि भाई इसमें क्या क्या पाया जाता है। जो हमारा इतना बड़ा एटमॉस्फेयर है हम लोग के, उसमें क्या क्या पाए जाते हैं। तो उसमें मेजरली 78% पाया जाता है नाइट्रोजन, 21% पाया जाता है ऑक्सीजन, और ये आप याद रखेंगे कि 0.037% पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और 0.934% पाया जाता है ऑर्गन। सबसे भारी गैस होती है ऑर्गन। और ये जितने भी हैं नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, ये होते हैं हमारे इनर्ट गैस, अक्रिय गैस। ओके, तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा इन सबको। जो हम लोग का जो अब ये समझते हैं कि हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, नॉट फॉर द एग्जाम, हमारे लिए क्यों एटमॉस्फेयर इम्पोर्टेंट है। तो ये हमें प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन, तथा पेड़ों को प्रोवाइड करता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कि हम भी ऑक्सीजन लेते रहें, पेड़ भी ऑक्सीजन लेते रहें। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ों को प्रोवाइड करता है और हम लोग को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, राइट। मतलब पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ओके, तो ये याद रखिएगा, मेंटेन करके रखता है। हमें ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेडिएशन से और मेटेरियल से। नहीं तो अगर ये नहीं होता तो जितने भी उल्काएं हैं जो हमें दिखती है टूटता हुआ तारा के जैसे, वो दिखता नहीं, डायरेक्ट आके पृथ्वी पर हिट करता और हम लोग की लाइफ खत्म हो जाती, क्योंकि डायनासोर भी इसी वजह से मरा था, राइट। तो ये हमें प्रोटेक्ट करके रखता है मेटेरॉइड से। और जो हमारे हार्मफुल यूवी रेज हैं जो अर्थ से इरेक्ट होके आते हैं अर्थ पे, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कौन प्रोटेक्ट करता है? ओजोन लेयर। कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। और ये हमें क्लाइमेट जो है उसको रेगुलेट करने का काम करता है, एक मेंटेन क्लाइमेट बना के रखता है, जो कि ह्यूमन बॉडी और जितने भी स्पीसीज पाए जाते हैं अर्थ पे सबके लिए इकोसिस्टम प्रोड्यूस करता है कि वो अपनी लाइफ बेटर रह सकें, राइट। और ये हमारे अर्थ को टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। जितने भी और ये हमको एक वेदर कंडीशन प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, राइट। तो ये याद रख रहे हैं। समरी क्या है कि द atmosphere is a crucial for maintaining life on the earth by providing necessary gases, protecting from harmful radiation, influencing climate and weather pattern. Understanding its layer, composition and function is important for a various exam and for a life, for a knowing ourselves, right। तो ये आपको समझना चाहिए कि भाई जो हमारे क्लाइमेट, जो हमारा जो लेयर्स हैं, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, हमको रेडिएशन से बचाता है, हमें एक कंडीशनल वेदर प्रोवाइड करता है जिसमें हम लोग रहते हैं, एक अच्छा इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, और जो हम हमारे लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। एक दो बार और लेक्चर को देख लेंगे अच्छे से तो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ये हमारा था एटमॉस्फियर, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया, समझ लिया। ये हैं लेयर्स, ये लेयर्स एक एक करके हमने सारे लेयर्स को ख़त्म कर लिया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में बहुत भर भर के पूछा जाता है, राइट। तो आज की वीडियो को करते हैं फिनिश। और यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। एसएससीएन एकेडमी अगर अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, है ना, शेयर कर दीजिएगा जिससे अच्छा लगे, और वीडियो बनाएं, इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाएं, राइट। तो चलिए आज की इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल द एंड। एंड प्लीज़ शेयर योर ओपिनियन, कैसा लगा वीडियो, क्या नीड है और अच्छा बनाने की। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल द एंड। टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।